नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। आज हम क्लियर थिंकिंग, आर्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग में रॉल्फ डोबेली का किताब है। इसमें हम खुशी की बात करेंगे, हैप्पीनेस। आपको भी आश्चर्य होगा, मेरे को भी लगा थोड़ा सा कि हैप्पीनेस तो दिल वाली बात है या इमोशन वाली बात है, या इसमें थिंकिंग तो लॉजिक वाली बात है। पर ये कहते हैं, ये अगर आप देखेंगे कि अगर हमारा हैप्पीनेस तभी हो सकता है जब हमारे को हमारे लाइफ में एक प्रकार का हार्मोनी हो, हमारा लाइफ ऑर्गेनाइज हो, हार्मोनी हो, और कई चीजें हम जो डिसीजन लेते हैं उससे हमारा इमोशन और हमारा इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ होता है, और हैप्पीनेस उसी से आता है। फिजिकल, मेंटल और हैप्पीनेस इज। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि हैप्पीनेस के पीछे कैसे भागते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो हम मटेरियल पोजीशन, अभी थोड़ा फिलोसफिकल तरफ जा रहा है, मटेरियल पोजीशंस की तरफ वो सोचते हैं कि हमको अगर लॉटरी लग गया तो हम बहुत खुश होंगे, जिंदगी का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या बहुत हमारा हाई लेवल पे जाएंगे, टॉप सीईओ बन जाएंगे तो हमारा बस और कुछ हमको चाहिए नहीं। दैट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट जिसको है। तो पर वो बता रहे हैं कि उससे वो एक थिंकिंग का हमारा क्लियर नहीं है, और तब थिंकिंग क्लियर नहीं है तो हमको हैप्पीनेस हमसे थोड़ा टेम्पररी हैप्पीनेस रहता है, अचीवमेंट्स के जो। तो वो एग्जाम्पल से हम चालू करते हैं। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। वो कहते हैं जो आप विश करते हो, जो आप चाहते हो, उसको थोड़ा केयरफुल रहिए, कि हो सकता है वो आपको मिलने के बाद थोड़े दिन में वो लेवल डाउन हो जाएगा, आपके खुशी का सस्टेन नहीं रहेगा। हिडोनिक ट्रेडमिल, हिडोनिक मतलब ये प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, प्लेजर्स एंड अचीवमेंट्स, मटेरियल थिंग्स। वो ट्रेडमिल अब एक बार चढ़ जाते हैं तो उससे उतर नहीं सकते। वो ट्रेडमिल जिसको कहते हैं, जो एक्सरसाइज करते समय, ऐसे अंग्रेजी वर्ड में कई बार प्रॉब्लम होता है अपने को। तो हिडोनिस्ट मतलब एक बार उसमें चढ़ गए तो वो आपका पैर चलता ही रहेगा उसमें, और ब्रेक नहीं लगेगा, और आप बेचैन ही रहेंगे। तो ये एग्जाम्पल से चालू करते हैं। उन्होंने जैसे चालू किया कि एक दिन मान लीजिए, सपोज वन डे आपको फोन आता है, और एक वॉइस आपको बताता है फोन के दूसरे तरफ कि आपको लॉटरी लग गया, $10 मिलियन का। हमारे यहाँ करोड़ों कौन, 5 करोड़ का आपको कौन बनेगा करोड़पति, जीत गए समझ लो आप। तो उनको क्या है, लॉटरी लग गया। तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। पर ये कहते हैं कि ये फीलिंग जो अच्छा लगने का था, कितने दिन तक चलेगा। एक ये एग्जाम्पल दिया। दूसरा दिया, फोन ड्रिंक एंड यू लर्न दैट योर, एक तो बहुत अच्छा खबर मिला आपको, बहुत अच्छा खबर मिला, आप बहुत खुश हो, पर ये कहते हैं कि कितने दिन इतना खुश रहोगे। और फिर कहते हैं कि दूसरा एक एग्जाम्पल दिया, एक और दूसरा हाइपोथेटिकल, कि आपका फोन बजा और आपको पता चला कि आपका जो सबसे जिगरी दोस्त था उसका देहांत हो गया, और आपका बहुत सैडनेस होगा। फिर पूछते हैं कि इसका भी कितने दिन तक आपको सैडनेस रहेगा। खुशी का भी पूरा एक लेवल में रहता, गम भी एक लेवल में नहीं रहता, कभी खुशी कभी गम हो। ये सब चीजें मेरे को लगता है हमारे गीता में दिया हुआ है। भगवत गीता बहुत फिलॉसफी है उसमें। वो क्या शायद कहीं दिया है कि बहुत खुशी में भी थोड़े अपने को काबू रखो, और गम में भी ज्यादा नहीं। दोनों में आपका मेंटल ट्रैंक्विलिटी डामाडोल ज्यादा नहीं होना चाहिए, दिया है शायद गीता में। मैं इतना, पर कुछ कुछ फिलॉसफी मालूम मेरे को, ज्यादा मैं उसका भी अध्ययन नहीं किया, ऐसे ही स्ट्रगल करता हूँ इधर से उधर से। पर कुछ कुछ मुद्दे वाले पॉइंट्स काम के हैं। बहुत एडवांस थे हमारे फिलोसफर्स। फिलॉसफी है उसको। चैप्टर 40 में इन्होंने कहा था एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन। वो पहले इन्होंने पहले प्रिडिक्शन का हमने बात किया, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो हम अपना ये हैप्पीनेस भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि। सो अब नए एरिया में
हम अपना फीलिंग भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। पहले इन्होंने हमने भी शायद बात किया था कि प्रिडिक्शन कैसे गलत होते हैं इवेंट्स के, बाकी लोगों के। अपना भी खुद का फीलिंग भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये कहते हैं। कितना अच्छे से हम करेंगे प्रिडिक्ट, ये कहते हैं कि एक हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट ने किया है, डैन जिलबर्ट सेज, वुड विनिंग द लॉटरी मेक अस द हैप्पीएस्ट पर्सन अलाइव फॉर इयर्स टू कम। अगर लॉटरी मिल गया 10 मिलियन का, डॉलर का, तो हमको, हम जिंदगी भर हैप्पी रहेंगे क्या? ये साइकोलॉजिस्ट है हार्वर्ड का, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा रिसर्च किया है कि ऐसा नहीं हो पाया गया है। ही हैज स्टडीड लॉटरी विनर्स, उसने लॉटरी विनर्स को स्टडी किया है, एंड डिस्कवर्ड दैट द हैप्पीनेस फिजल्स आउट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। कुछ महीने रहते हैं हैप्पीनेस, फ्यू मंथ्स। मैंने कहीं पढ़ा था 3 महीना नया कार का, उसके बाद मैंने नया कार लेना ही बंद कर दिया। 3 महीने का ही रहता है हैप्पीनेस, नए कार का मैंने कहीं पढ़ा था, ये वाला साइकोलॉजी। Little while after you receive the big check, you will be as content or as discontent as you were before. कुछ महीने बाद आप उतना ही खुश या उतना ही गम में रहोगे जो लॉटरी मिलने के पहले था। पहला ये। He calls this effective forecasting or inability to correctly predict our own emotions. हम अपना ही इमोशन नहीं प्रिडिक्ट कर पाते, हम सोचते बस अब तो हम खुश रहें, कुछ महीने बाद वो खुशी दिखता नहीं चारों तरफ, यार क्या हुआ, जैसे थे। फिर एक फ्रेंड, अपने फ्रेंड की बात कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जीक्यूटिव हुज इनॉर्मस इनकम वाज बिगिनिंग टू बर्न अ होल इन हिज पॉकेट। बहुत पैसा हो गया, बहुत पैसा हो गया। वो बैंकिंग कोई एग्जीक्यूटिव था, उन्होंने सोचा हम कोई बहुत बड़ा फार्म हाउस लेंगे, कोई विला विला, अब सिटी के बाहर अपना बड़ा सा कई एकड़ का। हिज ड्रीम मटेरियलाइज्ड इन, बहुत बड़ा घर ले लिया, 10 कमरे थे उसमें, स्विमिंग पूल था, और लेक माउंटेन सब दिख रहा वहां से। तो बहुत फर्स्ट फ्यू वीक्स बहुत खुश थे, वो घर जाते थे एकदम खुशी से, चारों तरफ गदगद हो जाते थे। पर थोड़े दिन बाद वो फिर डाउन हो गए, एंड 6 महीने बाद पहले से भी ज्यादा दुखी थे वो। माने सेम लेवल पे भी नहीं आए, उससे भी नीचे आ गए। वजह क्या था कि कुछ महीने बाद तो वो साइकोलॉजिकली वो जो नया पोजीशन था उसका हैप्पीनेस चला गया, और विला वॉज नो लॉन्गर इज ड्रीम। अभी ये जो बहुत बड़ा घर लिया था, अभी ये ड्रीम नहीं रहा हासिल करने के बाद। अब वो ओपन द डोर, मैं आता हूँ, घर से आता हूँ काम करने बाद, दरवाजा खोलता हूँ और मेरे को कुछ फीलिंग नहीं होता जो पहले नए घर में जो फीलिंग, अभी वो ऐसे ही रूटीन हो गया वो। आई फील एज इंडिफरेंट विला, मैं विला में एक कमरे के रूम में रहता था, उसमें भी वैसे ही मेरे को फील था, और विला में अभी वैसे ही फीलिंग आने लगा। हमने सोचा था विला क्या, पता नहीं अकेला ही होगा, कुछ एक आध कंपेनियन होता तो शायद फीलिंग अच्छा होता। वही है, उसमें आएंगे हम नेक्स्ट। टू मेक थिंग्स वर्स द पुअर गाय नाउ, अभी और बुरा हाल क्यों है, वो नेगेटिव क्यों चले गए अपने खुशी में, क्योंकि अभी उनको बहुत बाहर लिया था, बहुत बड़ा घर, तो वो सिटी के बहुत बाहर था, उनको 1-2 घंटे आने जाने में लगता था ऑफिस है नहीं है, उसमें बत्ती बंद हो जाता था उनका। This may sound tall, but studies show that commuting by car represents a major source of discontent and stress. ये स्टडी बताते हैं कि इतना अगर आप घर आओ जाओ तो वो स्ट्रेस एंड डिसकंटेंटमेंट आता है। पीपल हार्डली गेट यूज टू इट। लोगों को आना जाना, ट्रैफिक तो आजकल हर बड़े सिटी में है ही, अपना भी कंट्री ऐसे ही हो गया अभी। इन अदर वर्ड्स, हुएवर हैज नो इननेट एफिनिटी सफर एवरी डे, 2 बार सफर करना पड़ता, जाना और आना। द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इसका जो संदेश क्या है, कि जो बड़ा घर, जो ड्रीम घर था उनका, बहुत बड़ा फार्म हाउस, वो नेगेटिव इफेक्ट हुआ उसके दोस्त के हैप्पीनेस में। तो बोला बाकी के भी ऐसे अनुभव है, मैनी अदर्स पीपल हु चेंज और प्रोग्रेस इन द कैरियर में भी जब ऊपर जाते हैं थोड़े दिन ही खुशी रहती है हायर रैंक के। राइट बैक व्हेन दे स्टार्टेड आफ्टर 3 आ गया 3 महीने वाला, मैंने कहीं कार का पढ़ा था, ये 3 महीने बोला प्रमोशन के बाद भी 3 महीने बाद बराबर हो जाता खुशी। वो जो एड्रिनलिन या क्या सीरोटोनिन क्या मिलता है पता नहीं, कुछ तो एंडर के फिर हाई होता, 3 महीने लेता हाई, फिर लेवल पे आ जाता है। द सेम गोस ऑफ यू बाई लेटेस्ट पोर्शे कार, साइंस कॉज दिस अफेक्ट द
हिडोनिक ट्रेडमिल, हिडोनिक ये अपना एक पोजिशंस के ट्रेडमिल में चढ़ गए आप नए नए, तो ये 3 महीने तक चलता। वी वर्क हार्ड, एडवांस आना, एबल टू अफोर्ड मोर एंड मोर नाइसर थिंग्स, एंड येट दिस डजंट मेक अस एनी हैप्पियर। हम बहुत ले लेते पर थोड़े 3 महीने बाद हम। सो हाउ डू नेगेटिव इफेक्ट्स अफेक्ट अस, से अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और द लॉस ऑफ अ फ्रेंड। नेगेटिव का भी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव भी 3 महीने। अगर आपका दोस्त का देहांत हो जाता तो ये नेगेटिविटी, या आपको बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पे भी हम जो गम है उसको ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं, इंटेंसिटी एंड फ्यूचर। व्हेन अ रिलेशनशिप एंड्स, जब कोई रिलेशनशिप टूट जाता है या डाइवोर्स हो जाता है, ये कहते हैं, उस टाइम लगता है कि बस अभी दुनिया खत्म हो गई हमारे लिए, एंड आगे हमारा कुछ नहीं है। बट ये पाया गया है कि ये, और वो जो लोग जिनका दिल टूट जाता है, वो कहते हैं कि वो कन्विंस हो जाते हैं कि अभी कभी जॉय नहीं आएगा जिंदगी में, पर 3 या 4 महीने बाद वो फिर से डेटिंग चालू कर देते हैं, उनका गम भी 3 महीने बाद ऊपर आ जाता है। अभी ये ऐसा है तो फिर वही है ना, वो देवदास क्यों बना दिया पिक्चर, वो नेगेटिव ही दिखाया, वो तो ऊपर आता ही नहीं, वो अल्कोहल में चला गया था, वो फिर दूसरा एडिक्शन हो गया। पर अगर वो, शायद मैं अभी इंटरप्रेट कर रहा हूँ, बहुत बड़ा पिक्चर था देवदास, वो पारो या चंद्रमुखी से भी उसको कुछ ये नहीं आया, खुशी नहीं आया। पर तो देवदास का आजकल नहीं है, देवदास वाला सिस्टम इसमें। अगर साइकोलॉजिकली वो थर्ड फैक्टर आ गया था, अल्कोहल, अल्कोहलिक बन गया वो। पर वो मूवी थोड़ा ज्यादा, पहले देवदास ज्यादा बनाते थे, आजकल देव डी है शायद अभी उसमें, आगे चला जाता वो मॉडर्न देवदास। नहीं बनते मॉडर्न देवदास, क्योंकि परमानेंट नहीं रहता, खुशी भी एक्सट्रीम नीचे आता, गम भी ऊपर आता है। अगर आप, इसीलिए जल्दी से कोई दूसरे सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल ड्रग्स ये वो, अब काम रहो। गीता में इसीलिए दिया है कि नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, अपना एक। पर अभी आपको पूछ रहे हैं कि अभी आपको हैप्पीनेस का क्या राज है, जो परमानेंट हैप्पीनेस हो, कंटेंटमेंट हो, एक फुलफिलमेंट हो। ऐसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी ज्यादा अच्छा नहीं है, कभी खुशी का, पर जो संतुलन के साथ, कार कैरियर, हाउ हैप्पी और नाइस कार कैरियर और रिलेशनशिप, वेल दिस इज डूएबल इन पार्ट, बोला थोड़ा बहुत ही आप हासिल कर सकते हो। यूज दिस साइंटिफिकली रबर स्टैम्प पॉइंटर्स टू मेक बेटर ब्राइटर डिसीजंस। ये डिसीजन लेना है, थिंक क्लियर करना है, तो साइंटिफिक रिसर्च है जो बताता है कि आदमी हैप्पी कैसा रहता है। पहला है कि अवॉइड नेगेटिव थिंग्स दैट यू कैनॉट ग्रो अकस्टम टू, सच एज कम्यूटिंग, नॉइस और क्रॉनिक स्ट्रेस। पहले अपना जो जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता उसको, जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेस को अवॉइड करो। हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, आजकल लोग स्ट्रेस में रहते हैं, जॉब ये वो, नॉइस, काम, और कम्यूटिंग भी बोला, वो भी अनहैप्पी होते हैं, बहुत लंबा कम्यूटिंग। आजकल कई जगह वर्क फ्रॉम होम हो गया तो अच्छा है। और दूसरा, एक्सपेक्ट ओनली शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस फ्रॉम मटेरियल थिंग्स। अपने कार बंगला या पोजीशन से हम पहले से एक्सपेक्टेशन ही ज्यादा नहीं रखो कि आपको परमानेंट हैप्पीनेस, उनको 3 महीने आप हैप्पी रहोगे हमेशा, यार ये आप रहोगे तो फिर आप बेचैन नहीं होगे आपको फिर। सच एज कार्स, हाउसेस, लॉटरी विनिंग्स, बोनसेस एंड प्राइजेस, बोनसेस प्राइजेस प्रमोशन, वो थोड़े दिन ही रहेगा। हाँ, अभी तीसरा में है, एम फॉर एज मच फ्री टाइम, जितना फ्री टाइम, एंड ऑटोनॉमी एज पॉसिबल। ऑटोनॉमी मतलब कोई आपको प्रेस नहीं कर रहा, आप अपने मन से काम कर रहे हैं, एज अ फ्री मैन, ऑटोनॉमी। सिंस लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इफेक्ट्स जनरली कम फ्रॉम व्हाट यू एक्टिवली डू। आप जो चीज पसंद करते हो उसमें टाइम निकालो। अगर आपका जॉब थोड़ा यह है, स्ट्रेसफुल है या बोरिंग है, तो आपको एक कोई हॉबी डेवलप करो जो आप उसको हैप्पीनेस मिलेगा। पेंटिंग, राइटिंग, रीडिंग, जो भी, ये यूट्यूब ही बनाओ, कुछ नहीं तो अभी हमारा मतलब कोई देखे ना देखे, हमारा व्यूज, हम हैप्पी रहते हैं कि चलो निकाल दिया अंदर से।
अपना जो पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को तो शेयर किया, उससे हैप्पी हो जाते हैं। कुछ भी कोई देखे ना देखे, अपन हैप्पी है। तो अपन उसके लिए नहीं एम कर रहे कि बहुत व्यूज होंगे लाख, और उसमें कुछ शायद क्या पेमेंट मिलता है वो हमको भी मालूम ही नहीं है क्या मिलता है, कि इससे वो उसमें नहीं है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस है जस्ट डूइंग व्हाट आई लाइक। तो लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव है जनरली कम फ्रॉम व्हाट यू एक्टिवली डू। आप खुद एक्टिवली जो करते हो उससे हैप्पीनेस आता है। फॉलो योर पैशन इवन इफ यू मस्ट फॉरफिट अ पोर्शन ऑफ योर इनकम फॉर देम। आपका जो पैशन है उसको फॉलो करो, बेशक उसमें आपको कुछ इकोनॉमिक लॉस बेशक हो जाए, उसकी फिक्र मत करो। इन्वेस्ट इन फ्रेंडशिप, ह्यूमन रिलेशंस, फ्रेंडशिप्स। फॉर मोस्ट पीपल प्रोफेशनल स्टेटस अचीव्स लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस एज लॉन्ग एज दे डोंट चेंज पीयर ग्रुप्स। कई लोगों को प्रोफेशनल भी जो हैप्पीनेस होता है, जब तक उनके कलीग्स रहते हैं, जो फ्रेंड्स बन गए ऐसा, तब तक हैप्पी रहते हैं। पर जब वो ऊपर चले जाते हैं सीईओ, वो कहते हैं ना, रूम एट द टॉप इज लोनली। तो वो दूसरे लोगों से ही मिलते हैं, दूसरे सीईओ से मिलते हैं, और फिर हैप्पीनेस चला जाता है। अपने इतने ऊपर चले जाता है कि नीचे वालों से गले मिलाने के लिए नहीं पहुंच रहता है, तो वो फिर लोनली फील करते हैं। और उनको तो वो हैप्पीनेस ये दिए हैं, फ्रेंड्स दिए हैं, अपने ग्रुप दिए हैं, अपने फैमिली दिया हुआ है। वही वाला आ गया था ना, दीवार में भी ऐसे ही कुछ डायलॉग है ना, कि मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है। तुम तो सरकारी क्या, पुलिस वाले को कहता है वो, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, वो पुलिस में रहता है, अमिताभ बच्चन, तुम्हारे पास क्या है? तो वो बोलता मेरे पास माँ है। तो उसके पास हैप्पीनेस है कि एटलीस्ट सम फैमिली है, उसके पास माँ है। तो अभी इसी का मैं सुन रहा था कि आजकल वैल्यू सिस्टम ऐसे चेंज हो गया है कि दीवार रीमेक किया उन्होंने, लास्ट वो वाला सीन। तो ये बोलता है कि मेरे पास बंगला है, ये है, क्रेडिट कार्ड है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर ही बोलता है मेरे पास भी ये है, वो है, कार है। आजकल पुलिस वाले भी काफी कमा लेते हैं। फिर अचानक बोलता फिर माँ कहाँ है? तो दोनों एक दूसरे को पूछते माँ कहाँ है, किसी को नहीं पता माँ कहाँ है, दोनों पास, बोथ आर गोइंग फॉर। तो उसमें कम से कम पहले पिक्चर में थोड़ा बैलेंसिंग दिखाते थे कि एक के पास माँ है, एक के पास फैमिली है, एक के पास घर बच्चे है, दूसरा ये बन गया पैसे के पीछे भाग रहा हो। पर अभी थोड़ा दिखा रहा है सभी कोई भाग रहे हैं। तो इसीलिए आजकल देखिएगा आपका सोशल चेंजेस जो आ रहे हैं, इसमें मटेरियल पोजेशंस तो काफी बढ़ रहे हैं, पर हैप्पीनेस या कितना लॉन्ग टर्म है ये है। तो ये थिंकिंग भी करेक्ट होना चाहिए, हैप्पीनेस के लिए भी थिंकिंग करेक्ट होना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग सब हैप्पी रहे, अपना अपना ढूंढ ले वजूद जो भी है। ये भी एक मुश्किल बात है, और डेफिनेटली, पर कुछ तो कैसे भी कहीं मजबूरी में कहीं फंस जाता है, कहीं जॉब में करना पड़ता है, तो उसमें आप अपना कुछ टाइम निकाल के खुद का कुछ स्पेस निकाल सकते हो कुछ करने के लिए। एक तरीका यही है। थैंक यू, धन्यवाद।